55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज़ तेरे नाम से ऐ कार साज़े दो जहां, आगाज़ तेरे नाम से ऐ कार साज़े दो जहां, रहमत तेरी सबते आया, तू सबसे बढ़कर मेहरबान। ग्लोबल हियरिंग एंड स्पीच थेरेपी क्लिनिक में आए हुए तमाम ही मौजूद मेहमानान का और हमारे सामने मौजूद तमाम ही हाज़रीन का मैं न सिर्फ अपनी जानिब से बल्कि इस क्लिनिक के रूह रवां मोहतरम डॉक्टर अफजल शेख साहब की जानिब से आपका पुरतपाक खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। आइए हमारी अपनी एहसन रिवायत के मुताबिक तिलावते कलाम इलाही से आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगा। मैं तिलावते कलाम पाक के लिए हमारे अपने शहर के मौलाना कामरान अहमद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, मुल्तमिस हूँ कि हज़राए करम माइक पे तशरीफ लाएँ और तिलावते कलाम इलाही से आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इंतहाई खुश इल्हानी के साथ आज की इस तकरीब का तिलावत कलाम इलाही से बाकायदा आगाज़ हुआ। मैं मौलाना कामरान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको पुरसोज गला अता किया है और आपने हमारी इस तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम इलाही से करके इसे रौनक बख्शी है। आइए, शायर कहता है कि उसी के जिक्र से मेराज बंदगी होगी, उसी के जिक्र से मेराज बंदगी होगी, उसी की बात से तकमील आरज़ू होगी, उसी की बात से तकमील आरज़ू होगी, उसी के नाम से है मुख्तस तमाम तारीफें, उसी के नाम से है मुख्तस तमाम तारीफें, उसी के नाम से आगाज़ गुफ्तगू होगी। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले ही आपको बतलाया कि ग्लोबल क्लिनिक का यहाँ पर आगाज़ हुआ चाहता है, तो इससे पहले कि हम यहाँ पर कोई गुफ्त सुनीद करें, आइए जैसा कि हमारी अपनी ऐसा रिवायत रही है कि हम जहाँ पर बारगाह इलाही में हम तिलावत कलाम पाक से अपनी किसी भी तकरीब का आगाज़ करते हैं, वहीं पर हम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में भी चंद अशार गुनगुनाते हैं। शायर कहता है कि जो भी उनका गुलाम हो जाए
जो भी उनका गुलाम हो जाए, वाजिबुल एहतराम हो जाए, जो भी झुक जाए उनकी चौखट पर, जो भी झुक जाए उनकी चौखट पर, वही आली मकाम हो जाए। उसी निस्बत के सब करिश्मे हैं, उसी निस्बत के सब करिश्मे हैं। खास हो जाए, आम हो जाए, कौसरो सलसबील के मालिक भीख में एक जाम हो जाए। आज दिल है बहुत उदास शहीद, जिक्र खैरुल अनाम हो जाए। तो ये जिक्र खैरुल अनाम ही था जो मैं यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहा था। आइए, जैसा कि मैंने कहा कि तिलावत कलाम इलाही के साथ ही हमारी तकरीब का आगाज होता है और हम अपनी तकरीब में एक सदर का इंतखाब करते हैं जिनकी इजाजत से जो है तकरीब हमारी आगे की तरफ रवां दवा होती है। मैं बड़ी खुशबख्ती है हमारे साथ आज, बड़ी खुशनसीबी कहिए कि हमारे अपने शहर के एक मशहूर मारूफ बच्चों के डॉक्टर, यानी कि जिस क्लिनिक का यहाँ पर आगाज हो रहा है उस क्लिनिक का भी ताल्लुक जो है सबसे पहले बच्चों से आता है, बाद में वो बड़ों तक पहुंचता है। हमारी खुशबख्ती है कि हमारे अपने शहर के एक मशहूर मारूफ डॉक्टर हामिद इकबाल साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं आपका ही नाम आज की इस तकरीब की सदारत के लिए पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर मौसूफ सदारत को कबूल करते हुए प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाज़त मरम्मत फरमाएं। बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि ऐलान सदारत हो चुका और सदर साहब ने कुर्सी सदारत संभाल ली है, आइए इस क्लिनिक की तकरीब की जो आगाज की जो तकरीब है, इसकी जो गर्ज गायत है वो समाप्त करते चले कि आज हम लोग यहाँ जो जमा हुए हैं वो हमारे डॉक्टर अफजल साहब के ग्लोबल हियरिंग एंड स्पीच थेरेपी क्लिनिक की इजरा की तकरीब में मौजूद हैं और उसी का आगाज आज यहाँ पर उन्हीं के वालिद मोहतरम इब्राहिम शेख साहब के दस्त मुबारक से रिबिन कट करके हुआ चाहता है। लेकिन उससे कबल यहाँ पर हमारे मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर साहबान भी तशरीफ ला रहे हैं और मेहमानों की आमद का सिलसिला दराज है। डॉक्टर दानिश अफजल शेख साहब जो है, सचिन ठाकरे साहब यहाँ पर तशरीफ लाए, मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। आइए, खुश आमदीद, वेलकम। डॉक्टर दानिश अफजाल साहब के इस क्लिनिक पर यहाँ पर इस इजरा की तकरीब में हमारे अपने शहर के बहुत ही मशहूर मारूफ डॉक्टर साहबान यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं। मैं आप तमाम का इस्तेकबाल करता हूँ। मैं बतला रहा था कि डॉक्टर दानिश अफजाल शेख साहब का जो ये क्लिनिक है, ग्लोबल हियरिंग एंड स्पीच थेरेपी क्लिनिक, ये मालेगांव शहर का पहला क्लिनिक। मालेगांव शहर जो अपने आप में हमजहत और हमगीर पहलू लिए हुए है, यहाँ पर जिले सतह के तमाम चीजें, जिले सतह की तमाम चीजें यहाँ पर धीरे धीरे आ रही हैं। एक ऐसे क्लिनिक की बहुत जरूरत महसूस की जा रही थी जिसमें बच्चों के ताल्लुक से और जो सुनने और बोलने का जो एक मामला है जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है, और बोलना चाहिए कि हिस्सी आज़ा जो हमारे हैं, देखना, सुनना, बोलना, छूना, महसूस करना, ये तमाम चीज़ों में जो बहुत ही अहमियत का हामिल है, एक तो सुनना और एक तो बोलना, इसके ताल्लुक से डॉक्टर दानिश साहब ने जो तमाम क्वालिफिकेशंस हासिल की हैं, जो तमाम तजुर्बात उन्होंने हासिल किए हैं, उस तजुर्बात का वो अब मालेगांव शहरियान को उसका इस्तेफादा मिलेगा और बहुत ही ऐसा तरीके से वो अपनी खिदमत पेश करते रहे हैं। एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है और उसी एक्सपीरियंस की बदौलत उन्होंने मालेगांव शहर का इंतखाब किया और मालेगांव शहर में ये खिदमत पेश करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही बेहतरीन अंदाज से ये अपनी खिदमत माजी में पेश करते रहे हैं। आइए, जहाँ मैं डॉक्टर दानिश अफजाल साहब का यहाँ पर
तारुफ एक छोटा सा पेश कर रहा था, मैं उन्हीं को यहाँ पर मदू करता हूँ। लेकिन उससे कबल मैं यहाँ पर चाहूँगा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का स्वागत किया जाए, उनकी इज्जत अफजाई की जाए, उन्हें उनकी खिदमत में गुलदस्ता और बुके पेश किया जाए। मैं आगाज़ करना चाहूँगा कि यहाँ पर नाजिम भाई यहाँ पर तशरीफ लाएं और हमारे आज की इस तकरीब के सदर मोहतरम डॉक्टर हामिद इकबाल साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल करें। नाजिम भाई से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द हमारे सदर मोहतरम की खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल करें। यकीनन इन मेहमानों की आमद ने हमारी इस तकरीब को रौनक बख्शी है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके बाजू में तशरीफ फरमा मोहतरम डॉक्टर सचिन ठाकरे साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर दानिश अफजल साहब आगे की जानिब तशरीफ ले आएँ और आपके हाथों से डॉक्टर सचिन ठाकरे साहब का इस्तकबाल किया जाए। मैं चाहूँगा शेख अमजद साहब से कि आप आगे आ जाएं और डॉक्टर दानिश अफजल के वालिद गिरामी मोहतरम शेख इब्राहिम सर की खिदमत में, शेख इब्राहिम साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल करें। यकीनन इस उम्र में भी आपने बच्चों को आला तालीम दिलाई है और अपनी खिदमत पेश करने के लिए उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, बड़े जज्बाती हो रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि आप गुलदस्ता कबूल करके अपनी दुआओं से नवाजें अपने बेटे को, ताकि वो इसी तरह से जो है बच्चों की खिदमत जो है वो अंजाम देते रहें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज्ञानेश्वर आहिरे साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि नाजिम सर एक मरतबा फिर आ जाएं और शेख अशरफ साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप आएं और हमारे अपने शहर के ये नौजवान हौसलामंद डॉक्टर साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल करें। यकीनन अपने कीमती लम्हात यहाँ पर शेयर कर रहे हैं ये डॉक्टर साहबान। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्हीं के बाजू में तशरीफ फरमा मोहतरमा शुभांगी मैडम साहबा यहाँ पर डॉक्टर शुभांगी मौजूद हैं। मैं डॉक्टर अफजल साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप उनकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल करें। यकीनन बहुत खुशी और मुसर्रत का मकाम है कि एक नौजवान डॉक्टर की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर तमाम शहर के सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं। मैं पीछे की जानिब हमारे डॉक्टर शुएब अहमद साहब की खिदमत में अकील अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ तशरीफ लाएं और हमारे स्टेज पर मौजूद डॉक्टर शुएब अहमद साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल करें। मैडम तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया। और उसी के साथ साथ हमारे आज की इस तकरीब के जो तिलावत पेश करने वाले मोहतरम मौलाना कामरान साहब मौजूद हैं, उनकी खिदमत में भी गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल करें। नाजिम भाई से मैं गुजारिश करता हूं कि उनकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल करें। स्टेज जो है वो तंग दामनी का शिकार है, लेकिन हमारे दिल में बड़ी जगह है। ये जो डॉक्टर साहबान यहाँ पर मौजूद हैं, ये यूं ही नहीं आ गए हैं। इन डॉक्टर साहबान को मदू करने में जिन लोगों ने भी अपना वक्त दिया, जो लोग भी इन डॉक्टर साहबान तक पहुंचे हैं, डॉक्टर अफजल की मोहब्बत में यहाँ पर ये तमाम लोग तशरीफ लाए। मैं एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ। और यहाँ पर हमारे नीचे जो सामईन मौजूद हैं, इनमें भी हमारे मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद हैं। मैं एक मरतबा फिर तमाम का इस्तकबाल करते हुए मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अफजल साहब जो हैं वो माइक पे तशरीफ लाएं और यहाँ पर माइक पर वो आकर ये बताएं कि आपने जो क्वालिफिकेशन हासिल की है और आपने क्वालिफिकेशन हासिल करने के साथ साथ जो एक्सपीरियंसेस आपने हासिल किए हैं, वो तमाम एक्सपीरियंसेस क्या है, वो तमाम तजुर्बात क्या है और आपके दस्ते शिफा से कितने लोग फैज़याब हो रहे हैं और किस तरह से आप बच्चों के ताल्लुक से जो सुनने और बोलने वाले जो मसाइल हैं, उन मसाइल को आप किस तरह से हल कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अफजल साहब माइक पर तशरीफ लाएं और अपने तमाम तजुर्बात जो है वो यहाँ हमारे डॉक्टर साहबान के सामने पेश करें।
अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो ये जितने भी डॉक्टर्स आए हैं सबका स्वागत करता हूँ यहाँ पे। डॉक्टर हामिद इकबाल सर, डॉक्टर सचिन ठाकरे सर, डॉक्टर ज्ञानेश्वर अहिरे सर, डॉक्टर शुभांगी मैम और डॉक्टर शोएब अहमद इकबाल सर। ये जो क्लिनिक है ये मैं सबसे पहले मैं जो कोर्स किया 12th के बाद में, तो मुझे इंजीनियरिंग और आगे कुछ कोर्स करने थे, लेकिन जब मेरी जो खुद भांजी है मसीरा फिरदौस, तो उसको इसकी शिकायत थी कि वो उसको हेयरिंग प्रॉब्लम था, सुनने की दिक्कत थी। तो उस वजह से जब उसको स्पीच थेरेपी दी जाती थी, उसको जब हेयरिंग एड लगाया गया, तब मैंने देखा कि ये एक फील्ड होती है और इसमें भी कुछ हम कर सकते हैं और इन सब बच्चों की हम खिदमत बखूबी अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि मेरी भांजी के वक्त मैंने देखा कि बहुत मुश्किल आई, मेरी बहन मेरे भाईजान उसको लेके जाते थे और डॉक्टर्स के पास में, और फिर वहाँ पे हियरिंग एड्स वगैरह लगाना, उसको सब थेरेपी देना, सब दिक्कत वाला था बहुत, और उन्होंने भी बखूबी अंजाम दिया। तो फिर उस वजह से मैंने ये फील्ड को चूज़ किया और फिर मैंने ये जो कोर्स है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ये मैंने कोर्स जो है भोपाल से कंप्लीट किया 2017 में, और उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू इसी फील्ड में वर्क किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है कि मालेगांव में आया हूँ, और मालेगांव में लास्ट दो ईयर से मैं यहाँ वर्क कर रहा हूँ, कंटिन्यू ऑन विजिट पे था सब जगह पे। बस अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ है कि अब क्लिनिक का अंजाम देना था और क्लिनिक को स्टार्ट करना था, तो इसीलिए क्लिनिक का आगाज़ हुआ है। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि जो मसीरा यहाँ पे आई है आप सभी उससे मिलिए, और उसका भी एक हम इस्तेकबाल करते हैं डॉक्टर सचिन ठाकरे के सर के हाथ से, ताकि जिस वजह से मैं इस फील्ड में आया हूँ, जो मेन है मेरे लिए वही सब कुछ है, उस वजह से मैं इस फील्ड को मैंने चूज़ किया था सर। डॉक्टर सचिन ठाकरे सर मसीरा का इस्तेकबाल करते हुए। सर ये मेरी भांजी है, यही है जो उसको हेयरिंग एड भी लगा है, और हेयरिंग एड भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि वो बात भी करती है काफ़ी अच्छे से, और उसको स्पीच थेरेपी भी कंटिन्यू किया हूँ। और यही सब बोल के मैं अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूँगा। और हामिद डॉक्टर दानिश जहाँ पर बच्चों को सही बोलना सिखा रहे हैं, वहीं वो खुद भी इस तरह से स्टेज पर आकर अच्छा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और स्टेज पर आकर बोलना ये बहुत बड़े कमाल की बात है। मैं डॉक्टर दानिश साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शायर कहता है कि जुनून शौक में जिस समत बेइरादा चले, जुनून शौक में जिस समत बेइरादा चले, हम अपने काफिले वालों से कुछ ज्यादा चले। अभी अगर डॉक्टर साहब की उम्र देखी जाए तो डॉक्टर साहब यहाँ स्टेज पर जितने भी डॉक्टर साहबान मौजूद हैं उन तमाम में सबसे कम उम्र है, लेकिन इनकी जो प्रैक्टिस बोलना चाहिए, इनके जो तजुर्बात हैं और ये जो जिस शोबे में इन्होंने कदम रखा है वो शोबा इंतहाई मुनफरिद है, एकदम से अलग है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये मालेगांव में पहला क्लिनिक है जो स्पीच थेरेपी के उन्वान से और हियरिंग के मसाइल पर जो है अपनी खिदमत पेश करने के लिए डॉक्टर अफजल मुकम्मल तरीके से यहाँ पर तैयार हैं। मैं इस मौके पर चाहूंगा कि हमारे अपने स्टेज पर मौजूद ज्ञानेश्वर सर एक मर्तबा माइक पे तशरीफ लाएं और अपने तासुरात पेश करें और इस नौजवान डॉक्टर की हौसला अफजाई करें। मेरा नाम डॉक्टर ज्ञानेश्वर अहिरे, मैं MS ENT सर्जन हूँ। मैं मालेगांव में 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन से हम प्रैक्टिस कर रहा था कि उस दिन से हमें मालेगांव में ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट की जो शिकायत थी कि वो यहाँ पे फुल टाइम अवेलेबल नहीं थे। तो मालेगांव के लिए जो ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट आते थे वो नासिक से आते थे और उनका एक ही दिन होता था, तो एक ही दिन तो हम सब पेशेंट को जमा करके रखना पड़ता था। तो जो पेशेंट मालेगांव के गांव से बाहर से आते थे तो उनके लिए हमें बड़ी परेशानी होती थी
तो अभी मालेगांव में अपने यहाँ पे डॉक्टर दानिश उन्होंने परमानेंट स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट का अपना क्लिनिक जो चालू किया है, ये बहुत अच्छी बात है मालेगांव के लोगों के लिए। तो पेशेंट्स के लिए जो भी अच्छी बात होगी कि जहाँ पे इमीडिएटली पेशेंट का जो भी बीमारी है उनका इलाज हो जाएगा। जो बच्चों को कम सुनाई देता है, जिनको हमने कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करवाई है, तो मालेगांव में तो जो बहुत सारे बच्चे हैं उनको भी कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी होने के बाद जो स्पीच थेरेपी वही ज़्यादा प्रॉब्लम का मतलब रहता है कि वो 1-2 साल स्पीच थेरेपिस्ट पे हर एक पेशेंट को लेना पड़ता है। तो वो स्पीच थेरेपिस्ट लेने के लिए हर एक पेशेंट को अपने माता पिता को काम धंधा छोड़ के नासिक जाना पड़ता था और वो स्पीच थेरेपी हर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ऐसे स्पीच थेरेपी लेनी पड़ती थी। तो इसमें बहुत सारे पेशेंट जो है स्पीच थेरेपी नहीं ले पाते थे, तो उनका आगे का जो है बच्चों का फ्यूचर एकदम मतलब अच्छा नहीं रहता था, तो वो अच्छा प्रोग्रेस नहीं मिलता था पेशेंट का। तो वो अपने जो है मालेगांव के बच्चों के लिए या मालेगांव के डॉक्टर के लिए ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि वो स्पीच थेरेपी यहीं पे चालू हो जाएगी और पेशेंट के रिलेटिव वो भी स्पीच थेरेपी अपना यही कंटिन्यू कर सकेंगे। और बाकी के डॉक्टर्स के लिए जो बड़े बुजुर्ग है उनको भी अगर कान के मशीन की तकलीफ रहती है, मतलब कान का सुनाई देने का प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए मशीन हेयरिंग एड रहता है, तो वो मशीन जो है अपने यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। नहीं तो फिर ये मशीन लगाने के लिए अपने बुजुर्ग लोगों के लिए नासिक में जाना पड़ता था और नासिक में बुजुर्ग लोगों को जाने के लिए उनके साथ में कोई जाना चाहता, तो कोई साथ में जाने के लिए उनको तैयार नहीं रहता था। उसकी वजह से उनका जो है कान का मशीन जो रह जाता था और सुनाई देने में कम हो जाता था उनका, और फिर से वो एक अपने घर के एक कोने में पड़ जाते थे। तो वैसा ना हो के यहाँ पे अगर सेंट्रल प्लेस में डॉक्टर दानिश उन्होंने बहुत अच्छी जगह चॉइस करके सेंट्रल प्लेस में अपना एक क्लिनिक खोला है, तो ये सभी के लिए एक्सेसिबल है। मैं मालेगांव वाले से सभी मतलब लोगों से अच्छे से गुजारिश करता हूँ कि जिनको ये कान के मशीन के जैसे प्रॉब्लम्स होगा तो आप जरूर डॉक्टर दानिश की सलाह लीजिए। इतना बोल के मैं अपना 2 शब्द समाप्त करता हूँ। हमारे नाजिम भाई भी यहाँ पर बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वक्त चूंकि बहुत ज्यादा हो रहा है, उन्होंने अपना टाइम जो है डॉक्टर शुएब अहमद को दिया है। मैं डॉक्टर शुएब अहमद से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत करम माइक पे तशरीफ लाएं और अपनी बातें यहाँ पर पेश करें। स्टेज पर मौजूद तमामी मेरे सीनियर्स और कलीग्स और मेरे अजीज साथियों, अगरचे डॉक्टर ज्ञानेश्वर साहब ने तमाम पॉइंट्स को बहुत अच्छी से कवर किया है कि हम किस परेशानियों से, किन चीज़ों से और किन तकालीफ से गुज़र रहे थे, जिसके अजाले के लिए एक बंदा अपने आबाई वतन को छोड़कर मालेगांव में आता है और लोगों की परेशानियों के लिए एक कुर्बानी खुद भी दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस चीज़ के लिए खानवादा दानी साहब और दानी साहब उनके वालिद और उनकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों की ये कुर्बानी इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएगी। और दानी साहब के मुस्तकबिल के लिए मैं एक शेर कहते हुए अपनी बात को शॉर्ट में ख़त्म करूँगा कि बुलंद रखना निगाह अपनी मिजाज अपना, बुलंद रखना निगाह अपनी मिजाज अपना, न डगमगाए कदम तुम्हारे कुछ ऐसा रखना वकार अपना, हर एक ज़मी से हर एक ज़मा से हर एक मकान से गुजरते रहना, कहीं पे तारे बिखेर देना कहीं पे कोई महताब रखना। शुक्रिया। अजान हो रही है, 1-2 मिनट के वक्फे के बाद बात करते हैं। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।